अपने घर परिवार के मुखिया को यदि कोई अपशब्द बोल दे, क्या उसके समर्थन में नहीं खड़ा होता कोई आदमी? हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एक अदने से मंत्री ने अपशब्द बोल दिया, उसकी क्या औकात? यदि हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें होती हैं, आपको ज्ञात है, वहां से फतवा जारी होते हैं। यदि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने ऐसे बोल दिया तो सबका मान सम्मान खराब होता है जो इस देश का नागरिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। फ्रंट न्यूज में बात मुद्दे की, राजनीति की, और वो राजनीति, वो मुद्दे जो देश में प्रभावी तरीके से होते हैं। देश के बाद अगर विदेशों की बात आती है और किस तरीके से कौतूहल हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द कहता है, उनको मारने की बात कहता है, उनकी कूटनीति जो देश में और साथ साथ विदेश में जिस तरीके से प्रख्यात होती है, उसकी जलन की बू जब आती है और उसके बाद जो शब्द निकलते हैं, उससे हमारे भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके तेवर तल्ख हो जाते हैं। आखिर में क्यों होते हैं? इसके लिए एक अलग पूरी अवधारणा क्यों आ जाती है? देश के प्रधानमंत्री कई बार अपने जनसभाओं में ये भी कह देते हैं कि हमें लोग किलो में गालियां दिया करते हैं। ऐसे में लोगों का क्या कुछ सोचना है? दिल्ली में है, सीपी में है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मनु बंसल जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर में इन्होंने जो ऐलान कर दिया देश के प्रधानमंत्री पे, जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान से जो आज आवाजें आई, राजनेता की तरफ से जो उन्होंने अपने विचार रखे और वो भी संसद में, और उसके बाद भी पक्ष विपक्ष दोनों सहमत रहा। आखिर में किसी देश के प्रधानमंत्री का अगर आप गला काटने की बात करेंगे तो कहां से संविधान आपको आवाहन करता है, संविधान कहां तक आपको ये कहता है कि ये ठीक है, और वो भी भारत जैसे देश को? क्या कहना चाहेंगे सर? जी, जिस तरीके से भुट्टो एक मंत्री है, मंत्री को इस तरीके का शब्द यूज ठीक है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं अपील करता हूं पूरे हिंदुस्तान वासियों से, उन सबको भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर होना चाहिए, सबको दर्द होना चाहिए, चाहे वो किसी सनातन धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, कोई भी हो। जो 150 करोड़ हम लोग जनसंख्या बोलते हैं, उस एक एक आदमी को, एक एक बहन को, एक एक मात्र शक्ति को, सबको दर्द होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एक अदने से मंत्री ने अपशब्द बोल दिया, उसकी क्या औकात? इसलिए हमारे सबका जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम लोग उनकी घोर भर्त्सना करें, उनका विरोध करें, और जो आगे ऐसा कोई हिम्मत ना जुटा पाए, ऐसे लोगों का हम लोगों को विरोध करना चाहिए। और मैं करता हूं और मैंने किया भी है। आपने तो बहुत बड़ी पेशवाई भी कर दी। आपने तो कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, ऐसा क्यों कर दिया? मैंने कहा मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता हूं, इतना सम्मान करता हूं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए नहीं, जो यदि मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं सब देने को तैयार हूं। उनके मान सम्मान से खिलवाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। यदि कोई मान सम्मान से खिलवाड़ करेगा, उसके लिए मैंने बोला कि 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा जो उनका सर कलम करेगा। वो मैंने इसलिए बोला है कि हाँ, यदि हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें होती हैं, आपको ज्ञात है, वहां से फतवा जारी होते हैं और वो कहते हैं कि उसके तन से सर जुदा जो कोई करेगा, कोई ऐसी हिंदूवादी है, कोई उनके कलमे की इस तरह की कोई बातें आ जाती है, या उनके मोहम्मद पैगंबर के लिए कोई बात बोल दिया जाता है, तो वहां से फतवा जारी होते हैं। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ऐसी बातें बोली, तो मेरा फर्ज बनता है, और मैं अपने आप को इसका व्यक्तिगत मानता भी हूं। मैंने कहा मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा यदि उसके जो गर्दन उतार के लाएगा, तन से सर जुदा करेगा, उसके लिए 2 करोड़ मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत मामला है। सर, इस पे भी बहुत सारे लोग टिप्पणी करेंगे। देश की बात और वहां पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश में भी कई ऐसे विचार के लोग हैं कि 2 करोड़ अगर खर्चा करना है तो देश के विकास के लिए खर्चा कर दिया, आसपास के विकास के लिए खर्चा कर दिया। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। वास्तव में हमारे देश में जो कुछ लोग होते आए वो होते रहेंगे। अब से पहले विभीषण हुए, फिर विभीषण होंगे। हम लोगों को उनके बारे में सोचना ही नहीं है। उनकी मानसिकता वहां है, चाहे वो फ्री का कुछ भी मुद्दा लेके बैठ जाएं, उनको तो सिर्फ अपनी राजनीति करनी, सस्ती लोकप्रियता। वरना क्या उनका प्रधानमंत्री नहीं है? जो देश के हर नागरिक उनके प्रधानमंत्री नहीं है? उनका दर्द होना जायज नहीं होता? जब हमारे मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को क्या बोला था? देहाती लुगाई की तरह चलते हैं, देहाती लुगाई बोला था। तो हमारे मोदी जी ने उस समय कहा था, ये हमारे देश की राजनीति और हमारे जो यहाँ के दल का है और कोई मामला है, विचार मतभेद है, वो हम यहाँ देखेंगे, लेकिन हमारे वो प्रधानमंत्री उनके लिए कोई अमर्यादित भाषा बोलेगा, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारे मोदी जी, उन्होंने दूसरी पार्टी में रहते मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध किया था। और हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हमारा चिंतन करना, हम इस देश के फर्ज बनता है हम लोगों का, सभी का। सदन में तो पक्ष विपक्ष दोनों बैठता है, आप नागरिक होकर चिंतन किए, विपक्ष ने क्या इस पे चिंतन क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है?
मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, बोल भी चुका हूं मैं पहले कि सबके प्रधानमंत्री हैं वो। यदि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने ऐसे बोल दिया तो सबका मान सम्मान खराब होता है, जो इस देश का नागरिक है। मैं बोलना चाहता हूं जो इस देश के नागरिक, यदि प्रधानमंत्री को बोला तो हर नागरिक के लिए बोला गया है ये। उनको डूब मरना चाहिए जो इस बात को अपने आप में यदि फिर भी विभीषण पड़ने का काम कर रहे हैं, यदि उनकी फिर भी प्रशंसा करें और इसमें फिर भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो डूब मरे कहीं। अपने घर परिवार के मुखिया को यदि कोई अपशब्द बोल दे, क्या उसके समर्थन में नहीं खड़ा होता कोई आदमी? यदि आपके पापा को कोई आदमी बोल दे, आपको दर्द नहीं होगा? आप अपने पापा के उस दुख में, दर्द में खड़े नहीं होंगे साथ? ऐसे हमारे देश के मुखिया हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि उनके लिए कोई बोलता है तो हमारा फर्ज बनता है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और उनके खिलाफ यदि जो कोई बोल रहा है उसका विरोध करें हम लोग। 2 करोड़ का इनाम आपने रखा है, इसको जो कुछ लोग देख रहे हैं उनकी मानसिकता ऐसी भी हो सकती है कि क्या लोकप्रियता पाने के लिए बागपत से आप सीपी आ गए? मैं आपको बताऊं, दिल्ली मेरा कभी कभी आना होता है। यहां मैं कोई 2 करोड़ न किसी को देना है, ना कोई 2 करोड़ लेने के लिए बैठा। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, जिसको 2 करोड़ रुपए चाहिए, जो मैंने कहा है, जो उसका तन से सर जुदा करेगा 2 करोड़ में दूंगा। मैं बोल चुका हूं। मुझे कई बार कई लोगों के फोन आए बाद में भी कि आपने जो बोला आप अपने बयान पे कायम है। मैंने कहा कायम हूं, रहूंगा। मुझे सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं बोलना है ऐसा कुछ। इतना वजूद रखता हूं, पिताजी की, बाबा की संपत्ति दी हुई है, उस संपत्ति में से दूंगा। मैं कहीं कैसे लेके 2 नंबर का नहीं बैठा हूं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। कहीं उस बात से पीछे नहीं हूं। ना मुझे लोकप्रियता चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री से प्यार के लिए मैंने वो शब्द बोले और मैं उस पर कायम हूं और कायम रहूंगा। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.